तो हमने यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है वो सभी के सभी नाउन है। उसमें से एक आपका TION जिसको हम लोग सन कहते हैं वो TION से अंत करेगा। एक आपका हम बताने जा रहे हैं TURE जिसको हम लोग कहते हैं चर, उच्चारण में हिंदी में वो चर से अंत करेगा। फिर हम SUR रहेगा जो उच्चारण श्योर सर जर से होगा, ठीक है ना, जर अंत में आएगा। और एक और है वर्ड SION, ये दो रूप में आएंगे, एक सन में आएंगे और एक जन में आएंगे। अगर इस SION के पहले कोई भवेल है, ठीक है ना, कोई भवेल है, भवेल लेटर है तो वह जन कहलाएगा और कंसोनेंट है तो सन कहलाएगा। आइए इस पर कुछ शब्द देखते हैं, जैसे TION, और ये सभी नाउन होंगे, यह बात ध्यान रखेंगे, और ये सभी नाउन होंगे। और नाउन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी सब्जेक्ट के जगह पर अथवा ऑब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग होता है। तो इनका प्लेस कहाँ होगा? सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के जगह पर, और ये सभी के सभी नाउन होंगे। TION सन अंत में, TURE चर, SURE जर, SION से अंत करे, भवेल रहे तो कंसोनेंट, कंसोनेंट रहे तो सन और भवेल रहे तो जन पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग उदाहरण में देखते हैं। ये TION सन एक्शन, स्टेशन, लोकेशन, डायरेक्शन, क्वेश्चन, एजुकेशन, ठीक है ना, तो ये सभी के सभी नाउन हैं और TION से अंत कर रहे हैं तो इसका उच्चारण अंत में सन होगा। अब आइए TURE, इसको हम लोग चर पढ़ते हैं, जैसे पिक्चर, नेचर, फ्यूचर, लेक्चर, फर्नीचर, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस तरह के शब्दों को याद कर सकते हैं आसानी से। अब SURE, इसको हम लोग अंग्रेजी में जर पर, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जर पढ़ेंगे। कैसे? मेजर, ट्रीजर, प्लीजर, लेजर, ठीक है ना, मेजर, ट्रीजर, प्लीजर, लेजर, ऐसे शब्द होते हैं। फिर अगर हम SION की अगर हम बात करें तो अगर किसी शब्द में SION अंत कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि SION का हिंदी उच्चारण जो होता है सन भी होता है और जन भी होता है। जन कहाँ होगा? अगर SION यानी S से पहले अगर कोई भवेल है तो वहाँ पर क्या होगा? उसका उच्चारण जन। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ सब में सन लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इस सन के पहले यहाँ आई है तो भवेल है, यहाँ भी आई है तो भवेल है, यहाँ भी आई है तो भवेल है, यहाँ ए है तो भवेल लेटर है और यहाँ आई है तो भवेल लेटर है, ठीक है ना। और अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर एस से पहले एस है मिशन में तो एस है कंसोनेंट है, एस से पहले इन है तो कंसोनेंट है, यहाँ पर इन है तो यहाँ भी कंसोनेंट है, यहाँ भी इन है कंसोनेंट है और यहाँ भी इन है तो कंसोनेंट है। यानी ये दोनों जो शब्द है ये दोनों के अंत में SION है, लेकिन SION के पहले इसमें भवेल है और इसमें कंसोनेंट है, तो इसको हम जन पढ़ेंगे, इसको सन पढ़ेंगे। कैसे उच्चारण करेंगे देखते हैं। टेलीविजन पढ़ते हैं ना, टेलीविजन और मिशन, देखिए TELEVISION है, SION टेलीविजन में भी है और SION इस मिशन में भी है, लेकिन इसको मिशन पढ़ते हैं, इसको टेलीविजन पढ़ते हैं। बड़ा आश्चर्य जाता है ना, नहीं समझे तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम दो शब्द लिखते हैं, ठीक है ना, एक शब्द हमारा है टेलीविजन, ठीक है ना, टेलीविजन, ठीक है ना, और एक शब्द है मिशन, ठीक है ना। अब ये बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि यहाँ पर भी SION है तो इसको मिशन सन पढ़ते हैं और इसमें भी SION है, इसको टेलीविजन जन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस सन SION के पहले यहाँ पर जो है ये आई है, भवेल है, ठीक है ना, स्वर है, और यहाँ SION के पहले एस है जो कंसोनेंट है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कंसोनेंट से पहले अगर कोई SION से अंत करे शब्द उससे पहले कंसोनेंट हो तो उसको सन पढ़ते हैं और अगर भवेल हो तो जन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया टेलीविजन, रिविजन, डिसीजन, ऑकेजन, विजन, ठीक है ना, टेलीविजन, रिविजन, डिसीजन, ऑकेजन, विजन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मिशन, टेंशन, एक्सपेंशन, पेंशन, कंप्रीहेंशन, ठीक है ना। तो आप अच्छा से समझ गए होंगे इस चीज को। फिर से एक बार याद हम लोग देखते हैं। सन
TURE चर, SURE जर, SION सन और जन, ठीक है ना। एक्शन, स्टेशन, लोकेशन, डायरेक्शन, क्वेश्चन, एजुकेशन। पिक्चर, नेचर, फ्यूचर, लेक्चर, फर्नीचर, स्ट्रक्चर। फिर यहाँ देखते हैं मेजर, ट्रीजर, प्लेजर, लेजर। फिर यहाँ देखते हैं टेलीविजन, रिवीजन, डिसीजन, ऑकेजन, विजन, मिशन, टेंशन, एक्सपेंशन, पेंशन, कंप्रिहेंशन। तो हम समझते हैं कि अंग्रेजी के इस शब्दों को आप आसानी से समझे होंगे और याद रखेंगे कि ये सारे शब्द जो हैं नाउन हैं।